हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की चर्चा को वहां से शुरू करते हैं जहां भगवान श्री राम के सानिध्य में सुग्रीव के मन में ज्ञान का उदय होता है। ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। जी बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अभी अभी अपने राज्य की वापसी का आश्वासन मिला हो, उसके मन में वैराग्य का भाव जागृत हो रहा है। हाँ, यही तो बात है। तो उस ज्ञान के प्रकाश में उनके हृदय से क्या भाव निकलते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम का सानिध्य ही ऐसा है। जब यथार्थ का बोध होता है तो मन की सारी हलचल, सारा क्षोभ शांत हो जाता है और उसी स्थिर अवस्था में वो भगवान से कहते हैं, ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अछोभा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूं सेवकाई। यहां ये शब्द अछोभा, ये बहुत गहरा है। इसका अर्थ केवल शांत होना नहीं है, इसका अर्थ है क्षोभ रहित हो जाना। अच्छा, मतलब सारी उथल पुथल ही समाप्त हो गई। बिल्कुल, सारे विक्षेप समाप्त। सुग्रीव कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन अब स्थिर हो गया है। और जब मन इस अवस्था में पहुंचता है ना, तब उसे ये संसारिक वस्तुएं सारहीन लगने लगती हैं। सही बात है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब मुझे सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब त्याग कर बस आपकी सेवा करूंगा। पर ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। एक प्रश्न उठता है कि क्या ये वस्तुएं भक्ति में सचमुच बाधक हैं, या इनके प्रति जो हमारा मोह है वो बाधक है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वस्तुएं बाधक नहीं होती, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो बाधा है। और सुग्रीव अपने इस निर्णय के पीछे एक तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है। ए सब राम भगति के बाधक, कई ही संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। यहां वो एकदम स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं आपके चरणों की आराधना करने वाले संत ये भली भांति जानते हैं कि ये सब मतलब सुख, दुख, परिवार, ये सब राम भक्ति में बाधा डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन को बाहर की ओर खींचते हैं जी, और फिर वो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है, शत्रु मित्र सुख दुख, ये सब द्वंद्व मायाकृत है। जी। वो परमार्थिक सत्य नहीं है, एक भ्रम की तरह है जो हमें मूल सत्य से यानी आप से दूर रखते हैं। और इसी ज्ञान दृष्टि का सबसे बड़ा परीक्षण तो तब होता है जब व्यक्ति अपने सबसे बड़े शत्रु को देखता है। जिस बाली ने उन्हें इतना कष्ट दिया, हाँ, उसे अब वो किस दृष्टि से देखते हैं? यही तो ज्ञान की महिमा है। जब दृष्टि बदलती है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। जो बाली कल तक शत्रु था, वही बाली अब सुग्रीव को अपना सबसे बड़ा हितैषी लग रहा है। अपना कल्याण करने वाला। जी, कल्याण करने वाला। ये भाव परिवर्तन वास्तव में चकित करने वाला है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले ओ राम तुम समन विषादा, सपने जेही सनहोई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अद्भुत। वो कह रहे हैं कि बाली मेरा शत्रु नहीं, मेरा परम हितकारी है, क्योंकि उसी के कारण, उसी के दिए दुखों के कारण, हाँ, उसी के दिए दुखों के कारण मुझे आप मिले, जो सारे शोकों का नाश करने वाले हैं। वो अपने कष्ट को भी भगवान की कृपा का माध्यम मान रहे हैं ना। बिल्कुल। और ये देखिए कि ये परिवर्तन कितना गहरा है। कहते हैं कि स्वप्न में भी लड़ाई हो जाए तो जागने पर संकोच होगा। हाँ, कि मैंने अपने हितकारी के साथ ऐसा क्यों किया, ये कृतज्ञता का सर्वोच्च शिखर है। तो जब मन से शत्रुता का भाव भी चला गया और राजपाट की इच्छा भी नहीं रही, तो अब उनकी एकमात्र अभिलाषा क्या रह जाती है? अब कोई सांसारिक कामना बची ही नहीं। मोह का अंधेरा पूरी तरह छट चुका है। अब वो प्रभु से केवल एक ही वरदान मांगते हैं। अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। बस यही, हे प्रभु, अब तो बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात केवल और केवल आपका ही भजन करूं, और कुछ नहीं चाहिए। सुग्रीव की ऐसी वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो बस मुस्कुरा देते हैं। जी, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी विराग संजुक कपि बानी, बोले बिहस राम धनु पाणी। प्रभु का ये मुस्कुराना हाँ, बहुत अर्थपूर्ण है। इसमें कई भाव हैं। एक और तो भक्त के इस शुद्ध भाव के प्रति वात्सल्य है, अनुमोदन है। वो प्रसन्न है। हाँ, वो बहुत प्रसन्न है। पर साथ ही ये उस दिव्य लीला का भी संकेत है जो आगे होने वाली है। प्रभु तो सब जानते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु जानते हैं कि ये वैराग्य अभी क्षणिक है। बिल्कुल, उन्हें पता है कि भाव शुद्ध है पर अभी स्थायी नहीं है। सुग्रीव को अभी राजधर्म का पालन करना है, धर्म की स्थापना में सहायक बनना है, तो वो भक्त के भाव का सम्मान तो करते हैं पर अपने वचन की मर्यादा भी रखते हैं।
जो कछु कहे हो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। श्री राम कहते हैं, हे सखा, तुमने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। परम सत्य यही है, परंतु मेरा वचन भी तो झूठा नहीं हो सकता। अच्छा, तो यहाँ प्रभु अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। जी, उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिलाने का जो वचन दिया है उसे वो अवश्य पूरा करेंगे। इसी संदर्भ में काकभूषुंडी जी का एक बहुत गूढ़ सूत्र आता है ना। जी, वो गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि इस जगत के सूत्रधार तो सोम भगवान है। नट मरकट इव सभी नचावत, रामू खगेश बेद अस गावत। इसका अर्थ है कि जैसे एक मदारी अपने बंदर को नचाता है, वैसे ही भगवान श्री राम सभी जीवों को अपनी लीला के अनुसार नचाते हैं। जीव की इच्छा और प्रभु की इच्छा में हमेशा प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। मतलब सुग्रीव वैराग्य चाहते हैं, पर प्रभु की लीला कुछ और है। बिल्कुल। उन्हें तो सुग्रीव को राजा बनाकर उनसे धर्म की स्थापना का महान कार्य करवाना है। तो अब कथा भक्ति और ज्ञान के भावलोक से निकलकर कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हाँ, अब भगवान सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष बाण धारण कर किष्किंधा की ओर चल पड़ते हैं। वचन को सत्य करने का समय आ गया है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। और वहां पहुंचकर प्रभु के निर्देश पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इस बार उनकी गर्जना में आत्मविश्वास है, क्योंकि श्री राम का बल उनके साथ है। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली की पत्नी तारा की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो एक बहुत ही विवेकशील पात्र के रूप में सामने आती हैं। बाली तो क्रोध में अंधा होकर तुरंत दौड़ा, पर उसकी बुद्धिमती पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़ लिए, उसे समझाने का प्रयास किया। अच्छा, उन्हें आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। जी, उन्हें परिस्थिति की गंभीरता का तुरंत आभास हो गया। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीमा। तारा कहती हैं, हे स्वामी सुनिए, क्रोध में निर्णय मत लीजिए। सुग्रीव आज अकेला नहीं है, वो जिनके बल पर ललकार रहा है, वो दोनों भाई, वो तेज और बल की सीमा हैं। तो वो जानती थी कि वे कौन हैं। हाँ, वो स्पष्ट रूप से उनका परिचय देती हैं। कोर्सलैसे सुत्र लक्ष्मण रामा, कालौ जीति सकहि संग्रामा। वो कहती हैं कि वे कोई और नहीं, कौशल राज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि संग्राम में स्वयं काल को भी जीत सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अपनी पत्नी की इतनी विवेकपूर्ण चेतावनी पर बाली की क्या प्रतिक्रिया होती है? यहीं पर उसके चरित्र का एक बड़ा विरोधाभासी पक्ष सामने आता है। बिल्कुल, बाली अपने बल के अहंकार में इतना चूर था कि उसने तारा की बात को अनसुना कर दिया, और उसने जो उत्तर दिया वो अद्भुत है। दोहा, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारे ही तौ पुनि हो सनाथ। देखिए कितना विचित्र वचन है। पहले तो वो अपनी विवेकशील पत्नी को भीरु यानी डरपोक कहकर उसके ज्ञान का अपमान करता है, ये उसका अहंकार है। हाँ। फिर कहता है श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, ये उसका ज्ञान है। और फिर कहता है यदि वे मुझे मारेंगे भी तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। मतलब वो श्री राम की दिव्यता को भली भांति जानता था। वो जानता था कि उनके हाथों मृत्यु मोक्ष है। फिर भी अहंकार के वश में होकर वो युद्ध के लिए जाता है। तो ये अहंकार की पराकाष्ठा है, सब कुछ जानते हुए भी विनाश के मार्ग पर चलना। यही अहंकार का स्वभाव है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरे उभौ बाली अतितर जा, मुष्टिका मारी महाधुनि गर्जा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और बाली एक शक्तिशाली घूसा मारकर जोर से गर्जा। उस प्रहार का सुग्रीव पर क्या असर हुआ? उनका आत्मविश्वास तो डगमगा गया। वो घूसा उन्हें वज्र के समान लगा। वो व्याकुल होकर प्राण बचाकर भागे सीधे श्री राम के पास। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधुनु होई मोर यह काला। और भयभीत होकर एक तरह से उलाहना देते हुए कहते हैं, हे कृपालु रघुवीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। इस पर भगवान श्री राम ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने संकट के समय बाण क्यों नहीं चलाया? ये प्रश्न तो स्वाभाविक है। और श्री राम इसका बहुत ही सरल और तार्किक कारण बताते हैं। एक रूप तुम भराता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे उसो। वो कहते हैं तुम दोनों भाइयों का रूप रंग आकार सब कुछ एक जैसा है, इसी भ्रम के कारण मैंने प्रहार नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि बाण धर्म के विरुद्ध तुम्हें लग जाए। अच्छा, तो प्रभु यहाँ भी धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर वे सुग्रीव की पीड़ा को दूर करते हैं, अपने कर कमलों से उसके शरीर का स्पर्श करते हैं।
कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। और प्रभु के स्पर्श करते ही सुग्रीव का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है, सारी पीड़ा क्षण भर में समाप्त। ये प्रभु के स्पर्श की महिमा है। और पहचान की समस्या के लिए क्या युक्ति अपनाई गई? प्रभु ने एक बहुत सरल समाधान निकाला। उन्होंने फूलों की एक माला गूंथकर सुग्रीव के गले में डाल दी, ताकि युद्ध में भेद किया जा सके। जी, और फिर उसे विशाल बल देकर पुनः युद्ध के लिए भेजा। मेले कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे बिसाला। इस बार जब फिर से दोनों भाइयों में युद्ध शुरू हुआ, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। तो श्री रघुनाथ जी एक वृक्ष की ओट लेकर खड़े हो गए, ताकि सही अवसर पर बाण चलाकर बाली का संहार करके अपने मित्र को दिए वचन को पूरा कर सकें। और यहाँ से कथा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।